नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। अध्ययन समीचीन चल रहा होगा। 2 दिन बाद आपकी संस्कृत साहित्य का प्रश्न पत्र है, परीक्षा है, तो उसकी तैयारी में आप सभी लगे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक त्वरित दोहरान संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसमें से 10 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण है, उन बातों को अपन रिवीजन के तौर पे थोड़ा देख लेते हैं। तो ऋग्वेद आपको पता है जो वैदिक साहित्य है, सबसे पहले तो वैदिक साहित्य आता है, फिर लौकिक साहित्य आता है। वैदिक साहित्य में 4 वेद आते हैं सबसे पहले तो वेद शब्द विद प्लस घय धातु से बना है, विद शब्द और घय धातु से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद शब्द का अगर अर्थ पूछा जाए तो हो जाएगा ज्ञान, ठीक है। और वेद के अंदर जो वेद त्रयी है उसमें 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चौथा जो अथर्ववेद है वो नवीन वेद है, बाद में जोड़ा गया है, तो वेद त्रयी में शामिल नहीं है। सबसे पहले बात आती है ऋग्वेद की। पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप लिख देंगे कि ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद जो है वो पद्यमय है। देवताओं के स्तुति परक जो सारे मंत्र हैं वो ऋग्वेद में दिए गए हैं, देवताओं की स्तुति की गई है। इन मंत्रों को ऋक भी कहा गया है, ऋचा भी कहा गया है, जो सभी पद्य हैं। और ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं। 10 मंडल का भी आप अगर विभाजन देखना चाहें, 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं और 1028 सूक्त हैं। और सूक्तों के अंदर भी मंत्र हैं जिनकी संख्या 10,552 और मंत्रों के अंदर भी अक्षर हैं जिनकी संख्या 4,32,000, ठीक है। तो ऋग्वेद पूरा पद्यमय है। इसकी शाखाएं हैं 5 और जो महत्वपूर्ण शाखा है जो वर्तमान में पाई जाती है वह है शाकल, वही आपसे पूछी जाएगी। वैसे 5 शाखाओं के नाम अगर आप याद करना चाहें तो शाकल, वास्कल, आश्वलायन, शाखायन और मांडुकायन, ठीक है। उसके बाद दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित सारी बातें बताई गई है। दूसरी बात है कि ये पूरा वेद गद्यमय है। गद्यमय आपसे पूछा जाए गद्यमय वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। इसके अंदर 40 अध्याय हैं। 40वें अध्याय का नाम है ईशोपनिषद। ऋग्वेद यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के अंदर पूरा गद्य है और शुक्ल यजुर्वेद में थोड़ा बहुत पद्य भी शामिल है। और इसकी जो शाखाएं हैं, यजुर्वेद की शाखाओं की बात आती है तो शुक्ल यजुर्वेद की तो 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन और कार्णव शाखा। और कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्टल, 4 शाखाएं हैं। तीसरा है सामवेद। सामवेद में आपको पूछा जाए कि क्या पाया जाता है, तो इसमें गीत तत्व है, मतलब गीतों के द्वारा, गान के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया गया है। और इसके अंदर 1875 मंत्र हैं सामवेद में। और इसकी शाखाएं हैं वो 3 हैं, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय, ठीक है। अथर्ववेद ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद है वो सबसे नवीन है, जो अथर्ववेद है। और अथर्ववेद में ये भी पद्यमय है, तो इसको छंदोवेद भी कहा जाता है। इसके अंदर 20 कांड हैं, इसमें शाखाएं 9 हैं। जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वर्तमान में पाई जाती है, वो तो है पीपलाद शाखा। इसके अलावा पीपलाद, मोद, स्तोद, जांजल, जलद, चारण वेदे, सोनक, ये सारी शाखाएं इसकी पाई जाती है, लेकिन आपको पीपलाद शाखा का नाम याद रखना है। तो ये 4 वेद हो गए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नवीन वेद ये अथर्ववेद, और गद्यमय वेद है वो यजुर्वेद, और गीतमय वेद है वो सामवेद। तो ये इनकी मुख्य बातें हो गई। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। आपने सुना होगा मंत्र ब्राह्मणियों वेद नाम दे, तो वेद के अंदर मंत्र और ब्राह्मण ही पाए जाते हैं, तो मंत्र और ब्राह्मण को मिलाकर वेद कहा गया है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है वेदों की विस्तृत व्याख्या, और ये भी गद्यमय है। इनमें भी वेदों के अंदर जो यज्ञ की बातें बताई गई हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैसे विशेष रूप से वेदों की व्याख्या ही इसमें की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में आपको जो बातें याद रखनी है कि कौन से वेद के कौन से ब्राह्मण हैं, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और शाखायन ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का 1 ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का 1 ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण है जैमिनीय या तवलकार ब्राह्मण। और अथर्ववेद का ब्राह्मण है जो वो है गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों का नाम आप याद कर लेंगे। इसके बाद
आरण्यक और उपनिषदों की बात आती है तो आरण्यकों में प्राण विद्या है और आरण्यक भी सभी वेदों के पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथ इम्पोर्टेंट है। फिर उपनिषद, उपनिषद के अंदर आपको पूछा जाए तो उपनिषदों की संख्या 108 है। वैसे वर्तमान में पाए जाने वाले उपनिषद हैं वो 11 उपनिषद हैं और उपनिषदों में भी वेदों का सार ही है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आते हैं वो हैं वेदांग। तो देखिए आप वेदांग को देखते हैं अपन। अब वेदांग जो है वो वेद के अंग, तो वेद के कितने अंग हैं ये पूछा जाए तो वो हैं 6। 6 अंगों में जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कौन से अंग को क्या नाम दिया गया है। तो देखिए पहला अंग है शिक्षा। शिक्षा को नासिका कहा गया है, नाक कहा गया है। कल्प हस्त, हाथ कहा गया है वेद पुरुष का। व्याकरण है मुख कहा गया है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। छंद को चरण कहा गया है वेद का। ज्योतिष को नेत्र कहा गया है और निरुक्त को श्रोत्र कहा गया है। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट है वेदों का रचना काल। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। तो वेदों का रचना काल थोड़ा ध्यान से देख लेना। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग नाम दिया है, अलग समय बताया वेदों की रचना के लिए। जैसे मैक्स मुलर ने कहा है कि 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। भंडारकर ने कहा है 6000 ईस्वी पूर्व। जैकोबी ने कहा है 4500 ईस्वी पूर्व। तिलक, बाल गंगाधर जो तिलक हैं उन्होंने 6500 ईस्वी पूर्व बताए हैं। मैकडोनल्ड ने 1300 ईस्वी पूर्व बताया है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद आती है पुराणों की बात। तो पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने करी है और पुराण संख्या में 18 हैं। ये आपको याद रखना है कि ये पूछा जाए पुराणानि कति सन्ति तो 18 और उपपुराण कितने होते हैं तो भी 18। तो ये हो गया वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के बाद आता है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य की शुरुआत जो होती है वो वाल्मीकि जी के रामायण से होती है। लौकिक साहित्य का जो पहला काव्य है वो है वाल्मीकि रामायण, इसलिए रामायण को आदि काव्य और वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। और रामायण की रचना अनुष्टुप छंद में हुई है, ये भी आप ध्यान रखना। और रामायण के अंदर 7 कांड हैं, 7 अलग अलग भाग हैं जिनको कांड नाम दिया है। और वो 7 कांड कौन से हैं, जैसे बालकांड, बालकांड में राम आदि जो लक्ष्मण आदि के बचपन की बातें हैं। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में उनका जो राज्याभिषेक होना वो सब सारी चीज़ें। अयोध्या कांड के बाद में अरण्य कांड, जहाँ श्री राम को वनवास दिया जाता है और वो वन में जाकर सीता जी और लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं। अरण्य कांड के बाद में आता है किष्किंधा कांड, जहाँ बाली सुग्रीव वाली घटनाएं होती हैं। किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदर कांड, जहाँ पर हनुमान जी सीता जी को खोजने जाते हैं। तो सुंदरकांड पूरा ही हनुमान जी से संबंधित है। और सुंदरकांड के बाद में युद्ध कांड और उत्तरकांड, तो 7 कांड है। रामायण के अंदर श्लोकों की संख्या है 24,000 और 24,000 होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। तो रामायण के बारे में आपको जो मुख्य बातें हैं वो क्या है, आदि कवि कौन है, आदि काव्य कौन है और चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसको कहा जाता है और रामायण में कितने कांड हैं। रामायण के बाद में जो दूसरा आर्ष काव्य है वो है महाभारत। महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने करी है। इसके अंदर 18 पर्व है। 18 पर्व है वो आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, इस तरह से। तो इन 18 अष्टादश पर्वों में 1,00,000 श्लोक हैं और 1,00,000 श्लोक होने के कारण सत्य सहस्री संहिता कहा जाता है। किसको, महाभारत को। क्यों, सत्य मतलब 100 और सहस्त्र मतलब 1000। 100,000 कितने हो गए, 1,00,000। इसलिए महाभारत को सत्य सहस्री संहिता कहा जाता है। ठीक है, महाभारत के अंदर एक महत्वपूर्ण अपना ग्रंथ भी है जो है गीता। गीता कहाँ पे है, भीष्म पर्व में, जहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश, ये कर्म का जो उपदेश देते हैं गीता जी के अंदर, और ये भीष्म पर्व के अंदर है और इसके अंदर 700 श्लोक हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन जो मुख्य कुछ ग्रंथ और हैं उनके बारे में भी, जैसे कालिदास जी के, भास के, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं इनका भी अध्ययन करते हैं।